भाई अरावली क्या है? क्या अरावली अरावली लगा रखा है? जिसको देखो अरावली अरावली, इंस्टाग्राम खोलो अरावली, यूट्यूब खोलो अरावली। क्या है अरावली? पहाड़ ही तो कट रहे हैं, कटने दो। अपन को तो ऐसे भी 100 साल बाद इफेक्ट पड़ेगा, अपन तो मर जाएंगे। गेम खेलने से डिस्टर्ब मत करो। अबे साले, क्या आप भी इनकी तरह सोचते हैं? नहीं सोचना है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत की, जो कि भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है। क्यों अरावली पर्वत इतना इम्पोर्टेंट है, अब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एवरीवन, अरावली पर्वत है क्या? देखिए, बहुत समय पहले तक हमें भी नहीं पता हुआ था अरावली पर्वत है क्या। अरावली पर्वत एक पहाड़ की एक श्रृंखला है जो स्टार्ट होती है गुजरात से, जो राजस्थान होती हुई दिल्ली तक जाती है। ये पहाड़ों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये करीबन 7 करोड़ साल पुरानी श्रृंखला है। ये दुनिया की, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है। तो गाइस, अरावली पर्वत राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो अरावली पर्वत है वो पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है, तो उसके महत्वपूर्ण रहस्य भी रहे होंगे। एक्चुअल में क्या होता है गाइस, जो राजस्थान का एरिया है, जहाँ पर कोटा, अलवर और जयपुर जैसे जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो अरावली पर्वत है वो वाटर रिचार्ज, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी का वाटर रिचार्ज है, उसको बनाए रखता है। इसके अलावा कोटा जैसे क्षेत्र, झालावाड़ जैसे क्षेत्र, यहाँ पर जितना भी क्लाइमेट है इनको कंट्रोल करता है। पीने का प्योरिटी पानी देता है, मतलब जो पानी की प्योरिटी है उसको करता है। ग्रीनरी को बढ़ाता है। इसी तरह से अरावली पर्वत का कोटा और आसपास, इवन ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो गैस, अरावली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट नहीं, अगर मैं इसको सही मायनों में कहूँ तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इसको हम समझते हैं, अरावली पर्वत जो है वो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है। किस तरह से है? अरावली पर्वत जैसे जैसे वीक पड़ेगा वैसे वैसे आने वाली गर्म हवाएं बढ़ती जाएगी। जब गर्म हवाएं बढ़ेगी तो पानी का रिसोर्स कम होगा। प्लस बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, इवन सारी एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अगर अरावली पर्वत वीक होगा तो हमारा जो डिजर्ट है वो बढ़ता जाएगा। और जब डिजर्ट बढ़ता है तो पानी, जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता है। उसके साथ साथ जो हमारी ग्रीनरी है, जो वाटर, जो हमारा वाटर रिसोर्स है, प्लस जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होगा। तो कुल मिला के जो पर्वत है वो केवल पर्वत नहीं है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और अगर हमने इसी तरह उसको काटा तो शायद कुछ समय बाद कुछ इस तरह से हमारा अरावली पर्वत दिखेगा। बस। तो क्या कर रहा हूँ मैं? माइनिंग। तो गाइज, अब हमें समझना पड़ेगा, अगर बिना साइंटिफिक रिसर्च के और बिना बाकी चीज़ों को जाने अगर हम इसी तरह माइनिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। हमें बहुत सारे इफेक्ट इससे जानने पड़ेंगे। अगर हम इसी तरह से बिना प्लानिंग के माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वाटर रिसोर्स पे। जो पानी है वो कम होता जाएगा। उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी खेती बाड़ी पे। जहां पर जब पानी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आगे हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। जो किसान हैं उनको काफी लॉस होगा। इसके बाद जो हमारे जानवर हैं, जो जो बहुत सारे पशुपालन केंद्र चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब हमारा रेगिस्तान बढ़ेगा, वाटर इंटेक कम होगा, पेड़ पौधे कम होंगे, तो जानवरों को उनकी जगह नहीं मिलेगी। तो उससे जानवरों पे भी उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। और दिक्कत यह है कि जब ये चीजें हम आज की तारीख में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यार अभी हमें क्या फर्क पड़ रहा है इससे, अभी क्या होगा, होने वाले 50 साल में होगा, 60 साल में होगा। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारा देश है, हमारा जो एरिया है, जो इससे जुड़ा हुआ है, जो आबादी इससे जुड़ी है, उसको इफेक्ट करेगा। हो सकता है आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल में जो हम ग्रीनरी देखते हैं या जो अभी हमारे नेचर में दिख रहा है वो शायद इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। स्टार्ट। तो गाइस, अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका सिंपल सिंपल सा अर्थ ये है कि उसकी जो भी माइनिंग हो रही है वो यूनिफॉर्म माइनिंग हो और पूरी प्लान्ड माइनिंग हो। लेकिन अब इस माइनिंग से क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है, वो हम देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी माइनिंग हो वो प्रॉपर प्लानिंग से ही हो, जिससे एनवायरनमेंट पे कोई दूसरा, मतलब किसी भी तरह से कोई हानि ना हो। लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर माइनिंग इसी तरह होती है तो
माइनिंग से क्या होगा, अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे 100% अगर मैं मान के चलूं, वहां पे जो पर्वत है, अरावली पर्वत है, तो उसमें 92% जो पर्वत है उनकी हाइट 100 से कम है। अब गवर्नमेंट का ये निर्देश है कि जो भी 100 मीटर से नीचे की हाइट वाले जो पहाड़ हैं उनको पहाड़ की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। तो अगर अब 100 मीटर से नीचे के पहाड़ को हम पहाड़ की श्रेणी में नहीं लेते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 92% जो वहाँ के पहाड़ हैं, वहाँ पर माइनिंग हो सकती है। अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये निकल कर आ रहा है कि इसके द्वारा अगर ये यूनिफॉर्म कर देते हैं, तो जो इल्लीगल माइनिंग है वो बंद हो जाएगी। लेकिन क्या, इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या थोड़ी बहुत इल्लीगल माइनिंग को हम बंद कर देते हैं, लेकिन लीगल वे में अगर हम 92% जो हमारा पर्वत है उसे काट देते हैं, तो क्या उससे क्या बेनिफिट होगा? तो यही विषय जो है अभी भी जो हमारे रिसर्चर्स हैं, प्लस जितने भी बड़े बड़े ज्ञान, जिनके पास ज्ञान है, जो इसी तरह के कामों में लगे रहते हैं, आज भी उनके और बाकी कोर्ट के बीच में ये भी एक चिंता का विषय और एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते हैं कब तक इसका सोल्यूशन मिलता है। तो गाइस, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम फेवर में हैं हमारे फ्यूचर के, हमारी प्रकृति के, हमारे आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए। अब पहाड़ों को काटना या पहाड़ों को बचाने की बातें सब हो रही है, लेकिन पहाड़ों को बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है? आज जब हम अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं, जब हमने जाना 100 फुट से नीचे की, 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ है उनको पहाड़ ना मान के उनको काटा जाएगा, तो उससे नुकसान क्या होगा? क्या नुकसान हमें अभी हो रहा है? क्या अभी हमें कोई इन्फेक्ट हो रहा है? यही चीज़ सोचकर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अगर कट रहा है तो कटने दो, 100 साल बाद इम्पैक्ट होगा तो हमें क्या होगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना है। अगर इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में इसका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा इससे? ग्राउंड लेवल वाटर कम होगा, आपकी धरती बंजर होगी, जो रेगिस्तान है वो बढ़ता जाएगा, गर्म हवाएं बढ़ती जाएगी, क्लाइमेट चेंज होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, हो सकता है हम अभी इतने ज़्यादा पॉपुलर ना हो इन चीज़ों को लेकर, लेकिन छोटे क्रिएटर होने के नाते भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके अगेंस्ट, इसके साथ, इसके सपोर्ट में, अपने नेचर के सपोर्ट में एक स्टैंड लें। तो मैं इसी के साथ आगे हमारा एक हैशटैग सेव अरावली के नाम से मैं चाहता हूँ सब लोग इसको सपोर्ट करें, हम हैशटैग यूज़ करें सेव अरावली, जिससे हमारा इन फ्यूचर होने वाला जो भी नुकसान है उस पर थोड़ी सी रोक लगे, और जो भी चर्चाएं चल रही है, शायद हमारी छोटी सी मुहिम से अगर कुछ फ़ायदा होता है तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और हमारा फ्यूचर भी सेफ़ रहेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेव अरावली इसको आगे बढ़ाएं और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें।